हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे टोरम का, जिसका सिंबल है XTM। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स क्या है, टोकनोमिक्स क्या है, किस को सपोर्ट मिली हुई है, फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, सारी चीजों को डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, ऑल अबाउट क्रिप्टो को भी एंड क्रिप्टो रिबूट को भी, ताकि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपकी मिस ना हो। पहले हम देखेंगे बेसिक डिटेल, देन विल गो टू द फर्दर पार्ट। अगर आप करंट में देखो तो $0.02012 पर करंट में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो कॉइन मार्केट कैप पे 168.8 मिलियन अभी करंट में दिखा रहा है, बट एक्चुअली कॉइन गेको पे ज्यादा सही दिखा रहा है एंड अपडेटेड है। यहाँ पे आप देखोगे नियरली आप ऐसे समझ लो 21% सर्कुलेशन में दिखा रहा है, बट एक्चुअली इससे ज्यादा सर्कुलेशन में आ चुकी होगी। अगर इसका हम टोकनोमिक्स पार्ट को डिटेल में देखें तो उसके अकॉर्डिंग जो हम जहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इसकी सप्लाई अभी सर्कुलेशन में थोड़ी सी ज्यादा है। ना अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई की बात करोगे तो 800 मिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है एंड टोटल सप्लाई की बात करो तो 799.19 मिलियन इसकी करंट में टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप अभी करंट में $3.3 मिलियन की मार्केट कैप दिखा रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अपडेटेड नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं है, 2-2.5 मिलियन का अंतर पड़ रहा है, तो उस हिसाब से लगभग इसी रेंज में आप समझ लो 3.3 से $3.5 मिलियन के करंट में मार्केट कैप इसकी बनेगी। अगर आपको बाई करना है तो काफी सारे एक्सचेंज पर अवेलेबल है, क्यूकॉइन पर अवेलेबल है, होबी ग्लोबल पर अवेलेबल है एंड MEXC.com ग्लोबल पे भी अवेलेबल है। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे जब आपको पता चलेगा AU21 कैपिटल विच इज लाइक अलाइट इन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, तो आप उसको बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी एज एन इन्वेस्टर देखोगे। क्यूकॉइन का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एंड होबी वेंचर्स का भी इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से दोनों ने इसको लिस्ट भी कर लिया है। अगर आपको बाई करना है डेक्स से तो इसका बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो भी अवेलेबल है एंड क्विकस्वैप से भी बाई कर सकते हो, क्योंकि इसका पॉलीगन का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है। तो आप उन दोनों के डेक्स से यानी पैनकेकस्वैप एंड क्विकस्वैप से भी इसको इजीली बाई कर सकते हो। अगर इसका जो आप ऑडिट देखोगे, ऑडिट में एक रिपोर्ट अवेलेबल है दैट हैज बीन डन बाय फेरी प्रूफ एंड इसमें एक लो इश्यू उन्होंने फाइंड किया है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें ये बता देंगे द लो इश्यू इज एड्रेसेस बीइंग लॉक्ड एंड टोकन्स बीइंग कॉन्फिस्केटेड, मतलब जब्त कर लेना या फिर कवर कर लेना। ये एक तरह का इन्होंने इश्यू फाइंड किया है, अदरवाइज बाकी चीजों पे इन्होंने इसको क्लियरेंस दे दी है। अगर इसके हम फीचर्स की बात करें, जब आप इसका व्हाइट पेपर ओपन करोगे इट स्टार्ट विद सर्टेन डिटेल। कौन सी डिटेल्स है कि पहले ICOs में क्या हुआ था, जैसे 2017 और 18 के टाइम पे सो में ऐसा समझ लो बाढ़ आ गई थी ICOs की, और ICOs इतने ज्यादा आए थे लेकिन सारे प्रोजेक्ट मतलब सर्वाइव नहीं किए थे और उसमें से बहुत सारे स्कैम भी निकल गए थे, रग पुल कर गए थे। तो उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं उसके बाद बहुत ज्यादा मार्केट में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और लॉन्ग पीरियड टाइम ऐसा समझ लो एक करीब 1 से 1.5 साल तक क्रिप्टो विंटर चली थी उसके बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे ICOs थे उससे रिलेटेड। दे आर परफेक्टली साइटेड आउट दैट ऑल्सो, क्या क्या कमी रही उसमें, और फिर उसके बाद जो DeFi सेक्टर का बूम आया उसके बारे में साइट आउट किया, उसमें क्या कमी रही। एंड देन दे यूज्ड टू से लाइक हमने जो प्रोडक्ट क्रिएट किया है विच इज अ परफेक्ट सोल्यूशन, जो इसके मतलब डाइवर्स यूज केसेस हैं एंड उसके साथ जो जितने भी उसमें प्रीवियस टाइम पे प्रॉब्लम्स आई हैं उनको परफेक्टली टैकल करता है। फीचर्स की अगर बात करें कौन से इसके फीचर्स अवेलेबल है, पहले तो आप ऐसा समझ लो जेनरिकली अगर आप इसको कैटेगराइज करोगे तो सोशल फाइव प्रोजेक्ट की कैटेगरी में इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, यानी सोशल फाइनेंस से जुड़ा हुआ एंड ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से लाइक सोशल फीचर भी अवेलेबल करा रहा है, प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करा रहा है जहां पे आप इजीली सोशलाइज हो सकते हो, कि यू कैन इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, अपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर सकते हो, आपको इनिशियल कम्युनिटी वहां पे मिल जाएगी, NFTs है, मार्केट प्लेस है, इंक्लूडिंग द ऑगमेंटेड रियलिटी ऑल्सो। ऑगमेंटेड रियलिटी इन द सेंस वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को मिला के मेटावर्स बनता है एंड ऐसा समझ लो इसमें पार्ट है मेटावर्स का भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब ऐसी वर्चुअल रियलिटी जिसके साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो एंड यू कैन गिव द इनपुट ऑल्सो बाय फ्लैशिंग सम गेस्चर्स, तो उस तरह का भी फीचर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सो लेट्स सी, पहले इसका कोर फीचर्स देख लेते हैं, देन हम इसके जो हमारा टोकनोमिक्स वाले पार्ट में जाएंगे। इसका व्हाइट पेपर वो भी डिटेल अवेलेबल है, 32 पेज का व्हाइट पेपर है, थोड़ा टाइम तो लगा इसको पढ़ने में, बट आपको पढ़ के मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। एंड इस तरह के जब भी आप कभी प्रोजेक्ट एनालाइज करते हो, खुद से भी एनालाइज करते हो, तो पढ़ा करो, व्हाइट पेपर पढ़ोगे बेशक 1-2 घंटे चला जाएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मूड ऑफ हो रहा है, बोर हो जा रहा है, बट जितना पढ़ोगे, ट्रस्ट में जितना पढ़ोगे उतना ही सीखोगे, जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो लर्निंग मत छोड़ना, मतलब आपकी लर्निंग पहले आनी चाहिए बिफोर अर्निंग। अगर ऐसा रखोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होने का आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो कौन से फीचर्स हैं, टोरम NFT मार्केट प्लेस अवेलेबल है एंड उसके बाद
टोरम एयर ड्रॉप, जहाँ पे सर्टेन प्रोजेक्ट्स अगर चाहे तो अपने टोकन एयर ड्रॉप कर सकते हैं, एंड देयर सर्टेन मैकेनिज्म फॉर दैट आल्सो, ताकि मतलब जो पर्सन भी है अगर उनको एयर ड्रॉप मिलता है तो रिस्क एक्सपोजर कम कर पाए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्कैम होते हैं जहाँ पे, तो ये पर्सनली वेरीफाई करेंगे एवरीथिंग एंड देन द एयर ड्रॉप विल बी लॉन्च, ताकि जो कम्युनिटी है दैट कैन रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाला सेक्शन इसमें नहीं है। टोरम का न्यूज सेक्शन भी अवेलेबल है, वहाँ पे यू कैन चेक आउट द ऑल द न्यूज जो करंट में चल रही है एंड जो भी मतलब चीजें चल रही हैं। स्पेसिफिकली I'm talking about क्रिप्टो न्यूज ओनली, जो क्रिप्टो से जुड़ी हुई। एंड टोरम का NFT लॉन्च पैड अवेलेबल है। NFT लॉन्च पैड का फीचर क्या होगा यू ऑलरेडी नो। कुछ प्रोजेक्ट में जो पर्टिकुलर फीचर को INO बोलते हैं, इनिशियल NFT ऑफरिंग, एंड वही इसमें NFT लॉन्च पैड के नाम से है। टोरम का लॉन्च अवेलेबल है, यहाँ पे कम्युनिटी यू कैन इजीली इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी एंड काइंड ऑफ लाइक अगर आप मतलब वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट, लाइक इमोजीज देना, टिपिंग एंड एवरीथिंग। एंड इससे मतलब एक चीज रहेगी, एक मीडियम की तरह काम करेगा टोरम लॉन्च, जहाँ पे एक कम्युनिटी है वो भी मतलब रेस्ट एश्योर्ड रह सके कि जो भी पर्सन मतलब उसमें मतलब जो भी मतलब चाहे कोई EMA हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, that is coming from the trusted sources, not कि ऐसे कोई randomly start होगा, kind of like it might end up being a scam, ऐसा नहीं होगा। टोरम ग्राम इनका काफी रिवॉल्यूशनरी फीचर है, जिसमें क्या है कि आप इजीली टोरम के प्लेटफॉर्म से ही टेलीग्राम को एक्सेस कर सकते हो। एक परफेक्ट ब्रिजिंग इंटीग्रेशन अवेलेबल है, और जो भी मतलब टेलीग्राम में आप एक्टिविटी करते हो, ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना या जो भी एवरीथिंग that you can do from the टोरम प्लेटफॉर्म also, this one the feature I like the most, and ये काफी अच्छा है। टोरम फाइनेंस, द होल डिफाई सेक्टर हैज बीन, मतलब जो उसका जो रेप्लिका हैज बीन इंक्लूडेड इन टोरम फाइनेंस, जैसा जो अदर डिफाई मतलब यानी डिसेंट्रल फाइनेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट करते हैं वो ये भी करता है, ठीक है। नाउ यूटिलिटी, हाउ द टोरम टोकन यूटिलिटी हैज बीन डिजाइन, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो भी है वो सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज पावर्ड बाय दिस पर्टिकुलर टोकन ओनली। एंड एक लेवल तक जहां पे उस एक्टिविटी से जो रिवॉर्ड भी जनरेट होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका एक सर्टेन हिस्सा ये बर्न में भी इन्होंने डालना चालू कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले इसका अनाउंसमेंट की थी, जिसको हम थोड़ा लेटर पार्ट में डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा टोकनमिक्स वाले पार्ट पे। व्हाइट पेपर के अगर 22वें पेज पे जाओ तो वहां से इन्होंने टोकनमिक्स की डिटेल अवेलेबल कराई है कि कैसे कैसे इन्होंने पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। 800 मिलियन इसकी जो टोटल सप्लाई है वो तीनों चेन पे अवेलेबल है, यानी ERC-20, हैको एंड BP-20। इसका मतलब तीनों पे अगर आप देखोगे तो 800 मिलियन 800 मिलियन 800 मिलियन दिखाएगा, बट इट इज फिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि 800 उस पर अलग है, उस पर अलग है, उस पर अलग है, टोटल 800 है और साइमल्टेनियसली तीनों चेन्स पे अवेलेबल है। इस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेशन इसका किया है। इसकी वजह से आपको टॉप वॉलेट्स में ज्यादा सप्लाई दिखना या फिर मतलब 70% 80% ऐसा कुछ दिखना, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो काइंड ऑफ लाइक इसी ऑब्लिगेशन मैनर में अवेलेबल कराइए। कितनी सप्लाई इन्होंने अलोकेट की, जैसे सीड राउंड में इतनी सप्लाई अलोकेट की है 32.825 मिलियन, एंड विच इज द रफली 4.103% पार्ट ऑफ टोटल सप्लाई, एंड सो ऑन। इस तरह से देखोगे लेटर ऑन आपको यहाँ पे एक चार्ट भी अवेलेबल करा देंगे कि कितने टाइम पे कितनी सप्लाई होगी। ये अगर आपको वैसे देखना है एक पूरे एक डिटेल टेबल में, तो यहाँ पे देख सकते हो सीड राउंड में कितनी थी, प्राइवेट राउंड में कितनी थी, प्राइस प्री सेल, पब्लिक राउंड एंड एवरीथिंग यू कैन सी, ये यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अब अगर इन्होंने चार्ट अवेलेबल करा दिया तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है ये जानना कि किस टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई अवेलेबल होगी, इमिशन को जानना। अगर इसका हम टोकन जनरेशन इवेंट की बात करें तो 2021 के सितंबर में इसका TGE इवेंट हुआ था, टोकन जनरेशन इवेंट। अगर उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 2022 सितंबर तक इसको लगभग 12 महीने हो गए, एंड उस हिसाब से अगर अभी देखें सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीने और हो चुके हैं, तो करीब हम ऐसा समझो 25वें महीने में इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद 15वें महीने में इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद अभी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब 2 महीने बीच में और निकल गए, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और अभी दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो हाफ होने को ही है। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे टोकन मतलब इमिशन में, तो अब 14 और 16 के बीच में ये 15 महीने हैं, तो मोर देन 25% सप्लाई सर्कुलेशन में यहाँ पे है। ऐसा समझ लो नियरली इट विल बी नियरली 29 to 30% के आसपास इसको सर्कुलेशन में कंसीडर कर सकते हो। तो इस वजह से जो कॉइन मार्केट कैप है 21% दिखा रहा है, दैट इज नॉट ट्रू। इवन बर्न हुआ है पर बर्न इतना ज्यादा नहीं हुआ, जिसकी डिटेल हम अभी देखेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है। अब थोड़ा सा एक काइंड ऑफ लाइक ये एक सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। अगर इस टोकन को हम बाई करते हैं, होल्ड करते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि करीब अब ऐसा समझ लो 6-7 महीने, तो अगर कुछ बड़ा नहीं हुआ तो मार्केट में ज्यादा कुछ अप्रिसिएशन देखने को नहीं मिलने वाला। अगर 6-7 महीने नहीं दिखा
तो लगभग अभी अभी से अगर 1 साल बाद सप्लाई देखें, मतलब कितनी लगभग सप्लाई होगी उसको भी अंदाजा लगाएं। जैसे सितंबर 2021 में इसका जो टोकन जनरेशन इवेंट हुआ, अगर सितंबर 2023 तक देखें तो लगभग 24 महीने होंगे, और उस हिसाब से अगर 24 महीने के आसपास देखोगे तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बनेगा यहाँ पे। राउंड फिगर में आप यानी अगले साल दिसंबर तक अगर देखोगे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक, राउंड फिगर में आप ऐसा कंसीडर कर लो नियर अबाउट लाइक 48 से 50% सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। अगर अभी 25% के आसपास सर्कुलेशन में, उस टाइम पे 48 एंड 50% सर्कुलेशन में आ जाएगी। नियरली आप ऐसा समझ लो जितनी अभी सर्कुलेशन में सप्लाई है उसकी डबल हो जाएगी विद इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस द इमिशन विल कंटिन्यू आगे भी, और आप देख रहे हो काम तक जाके कंप्लीट होगा 48 मंथ्स तक जाके सारी जो सप्लाई सर्कुलेशन में आ पाएगी। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि अभी ये हैवी इन्फ्लेशन फेज से ही गुजर रहा है और सप्लाई बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में आ रही है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टोरम, और इस पर आपको सारी डिटेल, इसके फीचर्स क्या है, मतलब बैक बाय क्यूकॉइन लैब एंड हॉबी वेंचर्स है, जो काफी ज्यादा मतलब दोनों ने इसको बैक किया और लिस्ट भी कर लिया इसको ऑलरेडी। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे, सिर्फ इतने नहीं है। सोशल मीडिया मतलब पूरी तरह से मतलब डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एनएफटी मार्केट प्लेस एंड अवतार एनएफटीज। अवतार एनएफटीज में ही ये मतलब सेक्शन अवेलेबल है जहाँ पे यू कैन इजीली हैव दैट, ऐसा मेटावर्स जहाँ पे इजीली यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑगमेंटेड रियलिटी आल्सो। ओके, सो ये उन्होंने पूरा उसका एक इकोसिस्टम बना के तैयार कर दिया, किस तरीके से ये इसके सारे फीचर्स सब कुछ मतलब कह सकते हैं सेंटर रहेंगे अराउंड द टोरम जो इसका टोकन है एक्सटीएम टोकन, उसके अराउंड में कैसे मतलब वेब 3.0 के जो फीचर्स हैं, जैसे कि मतलब वेब 3.0 में देखेंगे जहाँ पे मैन अगर कोर में देखा हो तो डिसेंट्रलाइजेशन, तो कैसे क्रॉस चेन ब्रिजिंग उसके लिए हेल्पफुल रहने वाली है किस तरह से, एंड जैसे टोरम फाइनेंस अवेलेबल है, टोरम सोशल मीडिया है, एंड मच मोर यू कैन सी ऑल ओवर देयर, एंड एनएफटी मार्केट प्लेस ऑल्सो। नाउ ट्रेडेड ऑन हुबी ग्लोबल पे, क्यूकॉइन एंड एमईएक्स ग्लोबल पे, पैनकेक्सwap एंड यूनिस्वैप से बाई कर सकते हो, क्योंकि इवन आप हैको के जो भी डेक्स है उससे भी बाई कर सकते हो जहां भी हैको की चेन सपोर्टेड होगी, क्योंकि उन्होंने हैको का, पॉलीगन का, उनके भी जो कॉन्ट्रैक्ट रेटर्स है वो अवेलेबल कराए। ना इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है विच यू कैन इजीली यूज और फुली फंक्शनल है, तो ये इसके लिए काफी पॉजिटिव है। एंड नॉट ओनली मोबाइल ऐप, इवन आप इसको चाहो तो वेब वर्जन में भी इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो ना। उसके अलावा अगर देखें हॉबी एंड क्यूकॉइन के अलावा कि किसने और इसको ज्यादा सपोर्ट किया, तो इसमें आप एक दो देखोगे A21 कैपिटल, एंड उसके अलावा ये देखो आपको पहले नंबर पे दिख रहा है, एंड उसके अलावा इतने सारे और हैं जिन्होंने इसको ऑलरेडी बैकिंग दी हुई है एंड सपोर्ट किया हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा टीम के बारे में। मेनली अगर आप टीम देखोगे तो आपको सारे या तो चाइनीज है या फिर थाईलैंड से, मुझे नहीं पता कहाँ से, एक्चुअली चाइनीज ही लग रहे हैं सारे। सो मेनली वो देखेंगे, लेकिन अगर आप इसकी टेक्निकल टीम देखोगे वो आपको देखनी चाहिए। इसमें आपको 80 to 90% इंडियन मिल जाएंगे, जैसे लीड बैकएंड ब्लॉकचेन डेवलपर है दैट इज नागेंद्र कुमार, सूर्य सिंगला, शशिकांत नायर, मयंक, रोहित कुमार, शिल्पा अग्रवाल, निशांत राणा, कैली आनी तो नहीं अपने, मयंक वर्मा, आशीष सनप एंड सो ऑन। आप बहुत सारे इसमें स्पॉट कर सकते हो। देयर सो मेनी इंडियंस हु आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये इंडिया के लिए इतनी दुर्भाग्य की बात है कि दिस वर्क कह सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन वाला सीन हो रहा है कि जहां भी ये वर्क कर रहे हैं, मतलब जो फॉरेन बेस्ड, वैसे तो कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में या क्रिप्टो स्पेस में या फिर वेब 3.0 में कोई स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड प्रोजेक्ट हम नहीं कंसीडर कर सकते, बिकॉज वो पूरा एकदम ग्लोबल प्रोडक्ट बनाते हैं। बट आप ये इंडिया का इसलिए दुर्भाग्य है कि पूरा जो मतलब ब्राइट ब्रेन है वो बाहर जाके कहीं वर्क कर रहे हैं, औरों के लिए वर्क कर रहे हैं, रादर देन दे कैन एस्टेब्लिश फॉर देमसेल्फ। अगर इंडिया की पॉलिसी ब्लॉकचेन से जुड़ी हुई और मतलब कह सकते हैं क्रिप्टो से अगर क्रिप्टो फ्रेंडली होती, तो ये इन्हें बाहर जाके दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते, एंड ये इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात होती। ये अभी नहीं समझ में आएगा, 2-3 साल में देखना जिस हिसाब से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन पहले कंसिडर किया जाता था IIT से, NIT से, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, अच्छे रिसोर्सेज मिलते थे, वो अच्छी तरह पढ़ते थे, फिर जॉब करने जाते थे फॉरेन में। फॉरेन क्यों करने जाते थे? क्योंकि वहां पे उनको पैसा ज्यादा मिलता था, वहां पे एनवायरनमेंट अच्छा मिलता था और सपोर्ट ज्यादा मिलती थी, और मतलब कन्वीनियंट रहती थी उनको जॉब करना, एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती थी जो इंडिया में नहीं मिलती। इंडिया में इस वजह से जो ब्रेन ड्रेन वाला सीन होता था कि वो यहाँ से पढ़ते थे, ट्रेन यहाँ पे होते थे, वर्क किसी और को मतलब कंट्री में जाके करते थे और किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, रादर देन जो इंडिया को उसका फायदा मिल सकता था वो नहीं होता था। वही सेम सिनेरियो क्रिप्टो में हो रहा है। अब 2-3 साल बाद देखना ये जितने भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कितना पछताएंगे इस चीज को लेके कि उनकी दखियानुसी सोच ने
जिस नजर से वो क्रिप्टो को देखते हैं, उस दखिया नुसी सोच ने पूरी तरह से ब्रेन ड्रेन वाला सीन क्रिएट कर दिया इंडिया में क्रिप्टो को लेके, मतलब खत्म करने के कगार पे लाके रख देंगे अगर इसी तरीके से चला तो। सो अगर आप देखोगे इस पे इथर स्कैन पे जाके 800 मिलियन आपको यहाँ पे टोटल सप्लाई दिख जाएगी। अगर आप होल्डर्स में देखोगे तो टॉप वॉलेट के पास 21%, उसके बाद फिर 18.33%, 12% दिखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से उन्होंने ऑब्लिवियस मैनर में जो क्रॉस चेन एसेसिबिलिटी प्रोवाइड की है तीनों चेन पे, टोटल 800 मिलियन है। तो इसी वजह से चाहे आप इस पे देखोगे या फिर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जाके देखो, वहां भी 800 मिलियन दिखाएगा, चाहे आप हैको की चेन पे देखोगे तो वहां भी 800 मिलियन दिखाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो अगर ईथर स्कैन का टॉप वॉलेट को देखोगे, सो यू कैन सी द टेक ट्रांसफर एंड लॉक, इट इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन। एंड सिमिलरली दूसरा वाला है दैट इज डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द डिप्लॉयर, सो दे माइट हैव यूज्ड टू प्रोवाइड द क्रॉस चेन लिक्विडिटी बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन। एंड सिमिलरली विद द थर्ड वॉलेट। ओके, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जब देखोगे तो उसका जो टॉप वॉलेट है उसके बाद 87% सप्लाई है। एंड देन व्हेन यू ओपन इट, दैट पर्टिकुलर टोकन इज आल्सो इंटरेक्टिंग विद द डिप्लॉयर। एंड अगर पॉलीगन की चेन ओपन करोगे, यानी पॉलीगन स्कैन एक्सप्लोरर ओपन करोगे, 275.7 मतलब 2,75,761 इन्होंने टोकन यहाँ पे अवेलेबल कराए, विच इज वेरी लेस, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट ऑल्सो। अब आते थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कुछ टाइम पहले अक्टूबर 25 को इन्होंने क्या किया था, टोरम का टोकन बर्न थी उसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसको कंटिन्यू करने की बात की। कंटिन्यू मैं आपको इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। जैसे पहले इन्होंने बर्न किया कितना, 7,69,750 एक्टियम जो बर्न किए, उसकी जो उन्होंने ट्रांजेक्शन डिटेल वो भी अवेलेबल कराई, कौन से वॉलेट में बर्न किए ये भी बता दिया। एंड ट्रांजेक्शन का जो भी मतलब ट्रांजेक्शन है सब वो भी इन्होंने दिखा दिया। दिस इज द वॉलेट जिसमें बर्न हो रहा है। अगर आप देखोगे इसमें पहले 368 डेज पहले बंद हुआ था, फिर 364 डेज पहले, उसके बाद बंद कर दिया था, देन अगेन रीस्टार्टेड 46 डेज अगो एंड 14 डेज एंड 8 डेज अगो दे हैव बर्नड इट। नाउ अगर आप लास्ट बर्न देखोगे तो कितना हुआ है, दैट इज 20,761, इतना ही बर्न किया है इन्होंने, एंड दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द नल एड्रेस। नाउ कम टू अ पॉइंट। इन शॉर्ट आपको बता दे रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से करेंगे। जितनी भी इसकी मतलब फीचर्स है वहां से जो भी इनको मतलब एक्सचेंज टोकन कलेक्ट होंगे, जो भी गैदर करेंगे, उसका एक सर्टेन हिस्सा बर्न कर देंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू सी जैसे टोरम का जो गिफ्ट मैकेनिज्म है, वहां से इनको मतलब कितने इन्होंने अमाउंट गैदर किया, 4,18,857 एक्सचेंज टोकन, एंड आउट ऑफ विच सेवरल अदर कैटेगरीज ऑल्सो। एंड उसके बाद आउट ऑफ विच इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया है कि बर्न करने में किस चीज का ध्यान रखेंगे। सॉरी, इट इज बिट अबव। सो यहीं पे कहीं पे था, सो इन्होंने मेंशन किया था कि जो बाद में जो भी मतलब जो भी रिसीव करेंगे उसका एक सर्टेन हिस्सा, यानी नियरली आप ऐसा समझ लो 70% के अराउंड हिस्सा ये क्या करेंगे, उसको बाय बैक एंड बर्न कर देंगे। आई एम नॉट श्योर लाइक वेयर आई हैव सीन इट, समवेयर नियर ओनली। सो लेट्स गो टू द अनदर टॉपिक, कम्युनिटी कंसर्न। सॉरी, इस आर्टिकल में अवेलेबल है, वो उस आर्टिकल में अवेलेबल नहीं था। सो कम्युनिटी कंसर्न में उन्होंने ये चीज बताई कि जो भी इनको मतलब उससे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इमोजीज गिफ्ट करते हो एंड एनीथिंग, यू हैव टू बाय देम फर्स्ट एंड बिफोर यू इंटरेक्ट विद एनी लाइक पर्सन, और जो भी आप मतलब चाहे ईएमएन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और सर्टेन अदर कम्युनिटी जो भी इनके इवेंट है उसमें। सो जो भी कलेक्ट होगा, जो रिमेनिंग 7 यूटिलाइज होगा, जो भी इनका अदर जो सेवरल फीचर, उसके बाद 70% जो गिफ्ट वैल्यू बचेगी, दैट विल बी यूज्ड टू बाय बैक एंड बर्न, विच हैव दे मेंशन। यहाँ पे देखोगे फॉर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बाय बैक एंड बर्न अकॉर्डिंग टू द टोरम व्हाइट पेपर, जैसा उन्होंने टोरम व्हाइट पेपर में मेंशन किया बाय बैक एंड बर्न मैकेनिज्म से, दैट दे विल डू व्हेन द फीचर विल बी अवेलेबल, दैट जब भी इनके पास इतना सर्टेन अमाउंट अवेलेबल होगा तो इससे बर्न करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर जिनका लास्ट बर्न हमने देखा, मैंने ऑलरेडी बताया कि 20,761 के आसपास हुआ, 800 मिलियन टोटल सप्लाई में 20,000 टोकन, मतलब बहुत कम है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे इसके फीचर्स ज्यादा यूज होंगे, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही ज्यादा ये बर्न होगा लेटर ऑन। बट अभी हाल फिलहाल में बर्न मैकेनिज्म का इतना बड़ा कुछ इंपैक्ट नहीं दिख रहा है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आप कॉइन गेको पे जाके देखोगे तो वहां पे 170.8 मिलियन अभी करंट में सर्कुलेशन में दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे देखोगे तो 168.896 दिखा रहा है, विच इज नॉट ट्रू। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि ये वाली सप्लाई ज्यादा फिजिबल लग रही है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी उसके अगर अनलॉक पैटर्न में देखा जाए थोड़ा ऐसा बर्न हो गया, लेकिन फिर भी 25% से ज्यादा सर्कुलेशन होनी चाहिए, तो समहाउ दिस इज राइट ना। अब आता है जो अनदर पार्ट, अगर ठीक है पहले जितना सर्कुलेशन में आया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हैवी इन्फ्लेशन से गुजर रहा है। पहले अगर आप देखोगे, अगर यहाँ से अभी लास्ट 12 मंथ में, तो नियरली आप ऐसा समझ लो इसका जो इन्फ्लेशन है वो 200% से ज्यादा रहा है।
विच इज टू मच, 293.86%। यानी ठीक है, पहले इनिशियल से बहुत कम से सप्लाई स्टार्ट हुआ, देन फिर इन्फ्लेशन मतलब होता रहा और सप्लाई और सर्कुलेशन में आती रही, एक्सेप्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे भी इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 1 साल के टाइम स्पेन में सप्लाई डबल हो जाएगी, एंड उसमें भी बर्न मैकेनिज्म इतना मतलब इफेक्टिव नहीं है कि उसकी वजह से मतलब इतने अमाउंट में सप्लाई बाहर चली है जिसको हम मतलब काइंड ऑफ लाइक गुड एनफ कंसीडर कर पाए। तो इस वजह से मेरा अनबायस्ड ओपिनियन आपके लिए ये होगा कि ये फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आगे बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर आपको मतलब बाई भी करना है तो इसको जितना लेट बाई करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आगे भी कंटिन्यू होगा। तो आपको एटलीस्ट इसको अगले 7-8 महीने तक तो बाई करने के बारे में कंसीडर नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो जाए। एंड हाल फिलहाल के जो सिनेरियो देख के तो ऐसा भी नहीं लग रहा है, तो इसको जितना लेट बाई करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अगर अभी 93.86% है, विद रेस्पेक्ट टू करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई भी देखेंगे और जो आगे आने वाली है सर्कुलेशन में, तो 1 साल में भी अगर इसका इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो 100% पे ही रहेगा, विच इज टू मच, 100% इज टू मच। तो आपको अभी इसको बाई नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।